स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर में हैं। यूपीएससी 2022 का मेंस चल रहा है और आज 16 सितंबर है, 25 तक आपका मेंस चलेगा। तो आज इससे का पेपर अभी चल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से कैंडिडेट्स हम जानेंगे उनका पेपर कैसा गया है, पेपर का नेचर कैसा रहा है, पिछले साल कंपेरिजन पेपर का इस बार नेचर यूपीएससी कैसा पैटर्न कैसा लेके आ रहा है। तो सारी हम बात करें कुछ कैंडिडेट से, कुछ एस्पिरेंट्स से, उनका रिव्यू जानेंगे बेसिकली कि कैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। सर कैसा गया पेपर आपका? थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर आप आईएएस बनने जा रहे, थोड़ा सा तो बात कर लीजिए। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार जी। सर आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? चौथा था जी। सर मीडियम आपका? इंग्लिश। जी। सर कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा था जी। ओवरऑल कितने सेटिस्फाइड हैं आप? ठीक था, मतलब सेटिस्फेक्शन मतलब ठीक ही था, अपने लेवल से ठीक ही किया। जी। सर और 3 अटेम्प्ट जो थे उसमें आपका क्या कह रहा है? पिछले बार भी मेंस लिखे थे पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंचे थे। कैसा रहा है नेचर बेसिकली जो क्वेश्चन थे आज? पिछले बार जैसा था। थोड़ा सा क्वेश्चन बता सकते हैं, थोड़ा सा टॉपिक्स कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? पिछले बार के जैसा था। थोड़ा सा आप क्वेश्चन बता दीजिए सर। जैसे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over the romantic man, a ship in harbor is safe but that is not what the ship is for। ये पहला सेक्शन का था और इसी तरह दूसरे सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन थे। द टाइम क्वेश्चन समझ गया मैं, थोड़ा सा आप इसको एनालाइज कीजिए कि साइंटिफिक फिलोसफिकल किस टाइप का क्वेश्चन रहा है? फिलोसफिकल बेस था, सारा वही था। मतलब पिछले बार का जो ट्रेंड चेंज हुआ था वही ट्रेंड इस बार भी है। तो ट्रेंड में बेसिकली क्या चेंजेज मतलब प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है? नहीं, जो पिछले बार जैसा था उसी टाइप से इस बार भी आया। मतलब फिलोसफिकल क्वेश्चन पहले आता था, ये मतलब वो सब भी क्वेश्चन आता था इशू बेस्ड, पर इस बार ऐसा नहीं रहा। मतलब पिछले क्वेश्चंस कुछ थे इसमें? नहीं वैसा नहीं था, सारा फिलोसफिकल, सारा एथिकल। तो सर जो आपको 3 घंटे टाइम मिले थे सर, उसमें 2 ऐसे अपने अच्छे से हाँ लिख दिए, इस पर प्रैक्टिस था तो लिख दिए। सर कितने सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है इस पेपर को देने के बाद, इससे देने के बाद? अब तो नंबर आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक रहा मेरे तरफ से, अपना मतलब ठीक रहा परफॉर्मेंस में, हम सेटिस्फाइड हैं अपने। सेटिस्फाइड? हाँ सर आपको कल जीएस से आप कल के लिए ऑल द बेस्ट और होप सो कि आप इंटरव्यू में पहुँचे। कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर आपका मेंस था क्या? सर आपका पेपर सर कैसा गया है? सर बता दीजिए। सर आईएएस बनने जा रहे हैं सर। बहुत लोग बात नहीं करना चाहते। बात ये है कि चूँकि पटना में है, जिसका पेपर अच्छा जाता है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता है, थोड़ा सा जिसको प्रेशर मतलब हैंडलिंग नहीं होता अच्छे से या फिर जो कह लो तो थोड़ा सा कम बोलना चाहते हैं। फिर भी कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि उनका कैसा गया एग्ज़ाम, उनका पेपर कैसा गया है, कुछ और लोगों से हम पूछेंगे। मैम आपका पेपर था क्या? थोड़ा सा प्लीज़ आ जाइए। मैम बहुत लोग बोल नहीं रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं आप लोग, आईएएस संभालना और हम आई के देख लोग कैसे भाग रहे हैं। टेंस है ना पढ़ाई को। जी बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो एस्पिरेंट हैं वो सुनना चाहते हैं। आपका नाम मैम? प्रियंका जी। आपका अटेम्प्ट कौन सा था? लास्ट अटेम्प्ट है। लास्ट अटेम्प्ट। इस वर्ष सबसे पहले तो मैं दुआ करूँगा कि आप इंटरव्यू तक जाए और फाइनल लिस्ट में आपका नाम हो। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या रहा है? हिस्ट्री है ऑप्शनल, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। तो मैम आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप कहीं जॉब वगैरह कर रही हैं कि सिर्फ यूपीएससी पे? नहीं, बीपीएससी में जॉब कर रही हूँ। कौन सी सर्विस में आप हैं? बीपीआरओ। बीपीआरओ पे, ठीक है। तो मैम पेपर कैसा था, पेपर का नेचर कैसा था? पेपर सही था, एसए का पेपर था, लास्ट ईयर से इजी था पेपर एसए का। हाँ। आपने कौन सा टॉपिक चूज किया था? मैंने दोनों में 4 टॉपिक चूज किया है। थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं? तो क्वेश्चन क्या था? एक है अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर, और दूसरा है जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट इट इज अ राइट चॉइस। दोनों ही एथिकल क्वेश्चंस हैं। दोनों एथिकल क्वेश्चन थे, सारे एथिकली आए थे। एथिकल क्वेश्चन आए। अच्छा, तो उसमें आपने मतलब कितना सेटिस्फेक्शन मिला आपको क्वेश्चन लिखने के बाद? आई थिंक 75 to 80%। अब पिछले जो आपके और अटेम्प्ट रहे हैं उसमें क्या कह रहा है? पहला मेंस है ये। अच्छा, पहला मेंस था, मैंने प्रीलिम्स में आप फेल हो रही थी, तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली आपने कैसे इस बार तैयारी किया था? इस बार सिंस मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब थी तो मैं इतनी टेंस नहीं थी, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए काम किया। हमेशा मैं टेंशन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देती थी। अच्छा, मतलब आपका बीपीएससी में हो गया तो थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा ये हो गया कि जॉब है और हाँ ये सब, तो और मैं जॉब ज्वाइन कर चुकी थी तो इसलिए मतलब थोड़ी रिलैक्स थे इस वजह से। तो और जीएस की प्रिपरेशन कैसी है कल के लिए? ठीक ही है, उतनी कुछ खास नहीं, बिकॉज मैं जॉब के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ, बट लेट्स सी। ओके, थैंक यू सो मच मैम कि आपका सब अच्छा पेपर जाए और आप इंटरव्यू तक पहुँचे यूपीएससी में। ऑल द बेस्ट। 1-2 लोगों से और बात करेंगे और जानेंगे। सर आप पेपर था सर?
सर थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए। आईएएस बनेंगे सर आप ऐसे, सर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। देखिए होता ये है कि थोड़ा सा प्रेशर होता है मेंटली और लोग बोलते नहीं। सर आपका पेपर था सर? बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम पटना में हैं तो थोड़ा पटना मुझे ऐसा लगता है कि, लेकिन ये सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा सर, कैसा गया पेपर आपको? सर आपका नाम पहले मैं जानना चाहूँगा। अभिनव आनंद। जी सर, कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका? ये मेरा तीसरा मेंस था। तीसरा मेंस था सर। सर मीडियम की बात करिए, मीडियम क्या रहा आपका? मीडियम मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम। सर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड? मेरा एकेडमिक, मैं आईटी से बीटेक हूँ, आईटी रुड़की से बीटेक। तब तो आपका डेफिनेटली होना है, आज हो या कल हो, लेकिन इस बार आपका जरूर करेंगे। आईआईटी वाले तो मैक्सिमम सेलेक्ट हो रहे हैं और इस बार स्प्रे भी कर रहा हूँ, आपका डेफिनेटली होगा। सर कैसे क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन जो है देखिए, दोनों इसमें केस स्टडीज़ था जिसमें डेटा चाहिए था। इसको बोल दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस। जी। तो इसमें डेटा चाहिए था। केस स्टडीज़ कर रहे हैं तो डेटा हमें चाहिए होगा। और यहाँ पे पोएट्स के बारे में लिखा है या हिस्ट्री के बारे में लिखा है, ये सब फिलोसॉफिकल हो जाता है। फिलोसफी हाँ, तो मेनली जो लोग लिख पाते वो इस चौथे लिख पाते, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह होता नहीं है। तो ये इस पे मैंने भी लिखा और सबने, ज़्यादातर लोगों ने इस पे लिखा है। सर प्रीवियस ईयर का जो आपने एसए का पेपर दिया है और आपको समझ रहे हैं, अच्छे से एनालाइज किया होगा, इस साल पेपर उससे इजी है, उसी टाइप का है, टफ है, कैसा रहा इस बार का पेपर? जब पिछले साल हाँ पिछले साल जैसा, हाँ पिछले साल की तरह है। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए, वो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है मेरा। अच्छा फिजिक्स रखा आपने सर, और इंग्लिश होगा आपका मीडियम सर। तो सर तीसरा आप मेंस लिख रहे हैं सर, कहाँ पे कमी हो रही हो मेंस में? मेंस में कमी तो कौन से पेपर में कम मार्क्स आ रहे हैं? मुझे जो है ना फिजिक्स के मेंस में पेपर 1 तो बहुत अच्छा तैयार है, पेपर 2 में थोड़ा गड़बड़ होता है। पेपर 2 में तो इस बार आपने उस पर ज़्यादा इम्फेसिस किया है? इस बार करने की कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। तो सर अभी आप ये बताइए, कहीं पे आप सर्विस वगैरह में है कि सिर्फ यूपीएससी? नहीं, मैंने नौकरी मेरी लग चुकी है पाई क्लासेस में। किसमें सर? पाई क्लासेस में। अच्छा, पूर्णिया में है। पूर्णिया में? हाँ, पाई क्लासेस है, जैसे बायजूज है ना। जी जी जी। तो वैसे ही उसको होलिस्टिक एजुकेशन बनाने का, मेरे ही रिलेटिव है, उन्होंने मुझे बोला है कि पढ़ाने के लिए एडवाइज़र के तौर पर मुझे नौकरी मिली हुई है। तो वही मेरी लग चुकी है नौकरी प्राइवेट में। और अभी प्लानिंग तो बहुत सारा किए नहीं है, ये नहीं है नौकरी, लेकिन प्लानिंग यही है कि जा सकता हूँ उसमें भी। और बहुत सारा प्लान है मेरा, रिसर्च में सबसे मेरा इंपॉर्टेंट मेरा जो है करना, एम ये है, रिसर्चर बनना है मुझे। रिसर्चर बनना। IISc में एडमिशन मिल जाए तो मैं IISc बेंगलुरु? हाँ, बेंगलुरु में फिजिक्स का रिसर्च कर सकता हूँ वहाँ पे। आप IIT रुड़की से, IIT रुड़की में 54th रैंक लेके आए थे अर्पित गुप्ता सर पिछले साल, इस बार 2022 में IAS बने हैं। तो मैं भी इस वर्ष ही प्रे करूँगा कि आप भी IAS बने और आपका पेपर सारा अच्छा जाए, ठीक है ना। और कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु या कर्मणि, बोलते हैं ना, कर्म पे ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया। अपने मैंने यूपीएससी सब कुछ नहीं है, यूपीएससी सब क्यों सब कुछ रहेगा? कर्म करना है, लिखने आए थे लिख के चले जाएंगे, नंबर आना होगा आएगा। अब जो कर्म करते जान, लिखते जाते हैं बस, अपना कर्म करते जान। हर एग्जाम में यूपीएससी का ऑक्सीजन नहीं मानना है ना? नहीं, ऐसा क्यों मानेंगे? ऐसा कि नहीं मानना? नहीं, एकदम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि मतलब वो समझते हैं कि यूपीएससी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा नहीं सोचना है। देखिए सर का पेपर है, सर ने बताया कैसे कैसे क्वेश्चन आए और सर ने बहुत अच्छी सीख भी थी कि यूपीएससी सब कुछ नहीं है। सर आपके लिए ऑल द बेस्ट और ईश्वर से विश करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सपोर्ट चैनल सब्सक्राइब करें।